कोविड महामारी की इस दूसरी जानलेवा लहर के बीच बिहार की मौजूदा तस्वीर नीतीश मोदी सरकार की नाकामी का एक बेहतरीन मॉडल पेश करती है। बीती 1 मई को बिहार में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए। महज 24 घंटे के भीतर 15,853 नए केस दर्ज होने की खबर सच में दिल दहला देने वाली है। राजधानी पटना की बदहाली का आलम यह है कि पटना के 3 बड़े अस्पतालों पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और मेदांता जैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की किल्लत के चलते 1000 से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं। हम बोले भी कि पापा को अंदर एडमिट कर दीजिए, उसके बाद जो करना, तो धूप में छोड़ दिए पापा को। हम बोले थे कि अंदर कर दीजिए, धूप में बहुत लो हो गया पूरा। लास्ट में पापा हमारे नहीं। बिहार की इस बदहाली पर पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए जांच के आदेश दिए। कहा कि सरकार पर पहले से ही भरोसा नहीं था, इसलिए जांच करवाई। अब आम लोगों से सीधे संपर्क करने का रास्ता कोर्ट ने इख्तियार किया है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो लोग कैसे मर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई और वैक्सीनेशन की कार्य योजना का ब्यौरा भी मांगा है। कहा कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल की क्षमता 1750 बेड्स की है, मगर सिर्फ 770 बेड ही कोविड मरीजों को क्यों दिए गए। बिहार में इलाज के लिए पेशेंट को भर्ती कराने से लेकर मृत्यु के बाद शव दिए जाने तक बुरी तरह सरकारी दुर्व्यवस्था का शिकार आम आदमी अपने गुस्से को रोकने में नाकाम है। आज सुबह में बोलता है पेशेंट मर गया, ठीक है, पेशेंट मर गया, पत्रकार आ रहा है, ठीक है भैया भेजिए। पेशेंट जब मर गया तो जब पेशेंट मेरा बॉडी को दिया गया, दिखाइए दिखाइए, जब बॉडी को दिया गया तो बोले चुन्नू कुमार का बॉडी, ठीक है दीजिए। यहाँ बोले दिखाइए बॉडी, यहाँ नहीं दिखाए। जब वहाँ चले गए 14 नखरा में, वहाँ से एम्बुलेंस से उतारने वाला यहाँ का जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो सेटिंग रहता है। एम्बुलेंस ड्राइवर 2000 रुपया लिया हमसे, 2000 लिया वहाँ उतारने के लिए, उतार के वहाँ पहुँचाया। 500 सीढ़ी वाला लिया, 1000 लिया। उसका मुंह खोलने का, मुंह खोलेंगे दिखा, बताइए मरीज जो है, जो बॉडी हो गया वो दुल्हन है जी, वो दुल्हन है, उसका मुंह दिखाई लीजिएगा। 1000 वो लिया, डोम राजा अलग लिया। उसके बाद जब मुंह खोलवाते तो मेरा बॉडी है ये नहीं, मेरा मरीज का बॉडी नहीं है, वो मेरा रिलेशन वो नहीं है। अब इसका जवाब दे सरकार, इसका जवाब दे प्रशासन। और प्रशासन कहाँ गया, मेरा मरीज कहाँ गया? मेरा मरीज का किडनी बेच दिया गया है, रात में देखने नहीं दिया गया है। इधर आइए, नहीं उधर नहीं जाएंगे। बार बार पूछते हैं क्या स्थिति है। 12 बजे बताया जाएगा, 12 बजे बताया जाएगा। साला यहाँ खड़े लिखा हुआ है मरीजों के अभिभावक को मोबाइल पर मैसेज के द्वारा जानकारी इधर कीजिए। अपराह्न 12:30 बजे, रात्रि 7 बजे दिया जाएगा। एक भी मैसेज किसी को आया है आज तक? एक भी मैसेज नहीं आया। और नीतीश सरकार का तुम प्रशासन चला रहे हो। कौन सा बेड खाली रहता, कहता बेड भरा हुआ है, बेड खाली रहेगा, अंदर के 7 कोटा, अगर ये 7 के बाद आदमी है, आज 17 आदमी नहीं है, लेकिन हम सबका फैमिली है, एक भी बार भी नहीं किया। एक को दिखाएगा नहीं, कभी दिखाओ, हमें भी लाइव दिखाओ, हम देखेंगे क्या स्थिति है बाहर। बिहार में वैक्सीनेशन के सारे महाअभियानों की हवा निकल चुकी है। बिहार की डिमांड 1 करोड़ डोज की थी, मगर फिलहाल केंद्र की ओर से निर्यात को रोक दिया गया है। कहाँ तो जरूरत थी कि कोविड से लड़ने के लिए हर वर्ग को जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराई जाए, मगर वैक्सीनेशन की ये रफ्तार देखकर लगता है कि अगले 5 साल में भी बिहार को कवर करना मुमकिन नहीं है। इस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कह रहे हैं, सुनिए। सचेत है, सतर्क है, इसीलिए बिहार की तुलना आप जब किसी बड़े राज्य से करेंगे, बिहार की आबादी 12 करोड़ की है और 12 करोड़ वाली आबादी के राज्य में भी आज दूसरे कई बड़े राज्यों की तुलना में पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ कम है। आप प्रतिशत में जा रहे हैं, आप संख्या में जाइए ना। ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता, परंतु मेरे पास सटीक आंकड़े हैं। डिमांड सप्लाई का गैप बहुत नैरो हुआ है, मगर कमी नहीं। 1-2 दिन में भी सभी जगह पर्याप्त मात्रा में रिजर्व स्टॉक भी हो जाए। ऐसी हालत में जब लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केंद्र सरकार सिर्फ ऑक्सीजन आश्रित मरीजों को रेमडेसिविर देने का प्रोटोकॉल थोप रही है।
इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि भारत दुनिया भर में अपनी मेडिकल क्राइसिस और मिसमैनेजमेंट को लेकर चर्चा में है, मगर बिहार सरकार पिछले दौर की तस्वीर दिखाकर अपनी तारीफों के पुल खुद ब खुद बांध रही है। ये असल में मोदी जी की प्रधान सेवक की छवि बचाने की कोशिश नहीं तो और क्या है कि रिज़ाइन मोदी की पोस्ट फेसबुक द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है। गया का हाल ये है कि गया में ऑक्सीजन लेने के लिए सरकार ने कूपन की व्यवस्था की है, मगर खुद डीएम प्रशासन के कर्मियों को नहीं पता है कि कब, कहां और कैसे कूपन दिए जाएंगे। कहाँ तो एक तरफ देश डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी का रोना रो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 18 अलग अलग सेंटर्स से आयुष मंत्रालय के 36 डॉक्टरों की केंद्र ने छुट्टी कर दी। बिहार, राजस्थान और गुजरात में ये केंद्र बनाए गए थे। ऐसे आपातकालीन समय में ये सरकार डॉक्टरों से न सिर्फ उनका रोजगार बल्कि जनता से उनका जीवन भी छीन रही है। आगे आने वाले वक्त में शायद हाल ये हो जाएगा कि अंतिम संस्कार के लिए जगह मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। पटना हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि राज्य के सभी जिलों में शवदाह गृह बनाए जाएं, मगर शवदाह गृह बनाना तो दूर की बात है, आज नौबत ये है कि शवदाह गृहों के स्टाफ को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है, यहाँ तक कि तालाबंदी की नौबत आ गई है। स्ट्रेचर नहीं है, श्मशान घाट जो था उसको बेचने का घोषणा नीतीश कुमार ने और मोदी जी की सरकार ने कर दिया, तो कुछ भी नहीं बचा। स्ट्रेचर कहाँ रहेगा, लोग नहीं है। आप देखिएगा जब ये महामारी बढ़ेगी तो डेड बॉडी उठाने के लिए लोग आपको नहीं मिलेंगे। अभी तो लोग 2-4 हैं 4th ग्रेड के कर्मचारी जो बॉडी उठा लेते हैं। अगर ये जिस स्तर की महामारी है उस खतरनाक दौर में पहुंच जाएगी तो समझ जाइए कि आपके पास इतने भी आदमी अवेलेबल नहीं होंगे कि डेड बॉडी को उठा सकें। ये समस्या हमारे पास है, बहुत भयानक समस्या है। बक्सर आएंगे और बक्सर से पटना जाएंगे तो पटना आज अस्पताल नहीं बल्कि कब्रिस्तान बना हुआ है, और पटना अस्पताल के सड़कों पर लोग दम तोड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई पटना जाए, हम चाहते हैं कि लोगों का इलाज हम लोग मेहनत से करें, इसलिए हम लोग गाँव गाँव में घूम रहे हैं, सभी अस्पतालों में घूम रहे हैं। लेकिन सरकार फेल है, और जब सरकार फेल है तो इस महामारी के समय में सरकार पर सब समय से ज़्यादा सवाल उठाने की जरूरत है। बिहार में एक तरफ अराजकता का आलम यह है कि मुंबई से आए प्रवासियों को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक के बेटे की शादी में कोविड गाइडलाइन की खुलकर धज्जियां उड़ाई गईं। हम लोग सभी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, तो आज हम बक्सर आए हुए थे। हमने कोविड केयर सेंटर को भी यहाँ पर देखा और अस्पताल को भी देखा। डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है। बड़ी संख्या में हजारों बेड की ज़रूरत है, बक्सर में हजारों बेड की ज़रूरत है, हजारों ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है, जबकि बहुत लिमिटेड है। मात्र यहाँ कोविड केयर सेंटर में 20-30 ऑक्सीजन है और कुछ कॉन्सेंट्रेटर हैं जिससे ऑक्सीजन बनाया जाता है। इसी तरीके इतने ही डुमराव में है। कुल मिलाकर के 100 ऑक्सीजन या 150 ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे, या मान लीजिए कि 200 होंगे। अब इतना बड़ा जिला है, लाखों में आबादी है, और 150-200 सिलेंडर से आप इतने लोगों को कि महामारी से कैसे मुकाबला करेंगे। और ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में समस्या हो रही है, तो हमारी तैयारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाल के छात्र संगठन आइसा और युवा संगठन RYA के बैनर से जन सहायता केंद्र यहाँ हम लोग लगाए हैं, क्योंकि इमरजेंसी में स्टाफ की कमी है। यहाँ मरीज आ रहे हैं तो कोई बताने वाला नहीं है, यहाँ DS नहीं रहते हैं, इसलिए ज़रूरत है जिलेवासियों के, जनता के जान और जीवन की बचाने के लिए, स्वास्थ्य में उनको मदद करने के लिए हम लोग यहाँ लगाए हैं। और हम DM से कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा जो फंड है वो फंड रिलीज करे, और सरकार और हमारे फंड से मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाए, एम्बुलेंस दिया जाए, ज़रूरी दवाइयाँ दिया जाए, ये हम मांग कर रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ CT स्कैन आमतौर पे जो सीरियस मरीज हैं उनको CT स्कैन कंपलसरी यहाँ डॉक्टर लिख रहे हैं, और आज CT स्कैन बंद हो गया, तो CT स्कैन करने का यहाँ व्यवस्था करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ पे स्टाफ की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, और स्ट्रेचर से मरीज को ले जाने वाले कोई नहीं है, इसलिए यहाँ भारी कमी है। लगातार हम लोग DM से मिले, हम लोग लगातार कोशिश में लगे हैं, और इसलिए जन सहायता केंद्र की ज़रूरत है। जब तक कोरोना महामारी ये जानलेवा बनी रहेगी, जब तक मतलब कि ये अभी जो हर रोज़ 10-15 लोग मर रहे हैं, कोरोना महामारी के लोग शिकार हो रहे हैं, कि जब सामान्य जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक ये हमारा जन सहायता केंद्र लगा रहेगा।
आइसा, आरवाईए और भाकपा माले द्वारा बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार राहत अभियान संचालित किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोविड हेल्प सेंटर्स बना सकें जिससे ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिले। हमारी नौजवानों से अपील है कि ऐसे वक्त में आप लोगों की मदद के लिए आगे आइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, महामारी से बचने के लिए सारे प्रिकॉशंस लेते रहिए और आगे की अपडेट के लिए रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन आरवाईए के साथ जुड़े रहिए।